हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सक्षम योजना की एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे सक्षम ऐसे हैं कि हर मंथली रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं भाई, क्योंकि उनको भी पता है। हमारी भी आप देख सकते हैं कि 33 मंथ हो चुके हैं, क्योंकि बस ये 33 मंथ तो वो सोचो चला ही गया, 5 7 दिन 10 दिन रह रहे हैं। उसके बाद जो 3 मंथ और 34 35 और 36, उसके बाद क्या दोस्तों, क्या आप 35 साल तक सिर्फ इसके भरोसे बैठे रहोगे? जो ये सिर्फ 1500 रुपये मिल रहे हैं, क्या इसके भरोसे बैठे रहोगे? भाई लॉकडाउन चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत कहीं खुला है तो वापस से लॉकडाउन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हो रही हैं, क्योंकि हाई अलर्ट पे सब कुछ आ रखा है। अब तो बारिश का वैसे मौसम हो गया। हालांकि कई जो डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट करेंगे तो बच्चों के पास काम के मैसेज भी आएंगे, लेकिन उतने ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते जो कि पहले देखने के लिए मिलते थे। जब से मतलब जनवरी फरवरी तक अपने पास काम के मैसेज आते थे, लेकिन जब मार्च अप्रैल जब आया, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद बहुत सारे ऐसा देखने को मिले कि काम के मैसेज बहुत ही कम हो गए। अगर अब बच्चे अभी भी बातें कर रहे हैं अप्रैल मंथ की, सर हमारे अप्रैल मंथ के पैसे नहीं आए, हमने 100 घंटे काम किया, 100 घंटे काम किया, बच्चे अभी भी उससे दुखी हैं। क्योंकि वही बात है भाई, यार मेहनत का रुपया एक भी अगर गुम हो जाता तो बहुत दुख होता है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मेहनत तो मेहनत होती है भाई। जो बच्चा डेली जाता है, आपका काम करता है, भाड़ा किराया लगा करके 2-4 हज़ार रुपये खर्च वैसे हो जाते हैं, बचते 1500 2000 3000 रुपये ऐसे बचते हैं, उसमें ही बच्चों के पैसे वापस नहीं आते। तो यार बच्चे अभी भी उसको लेकर के अभी भी चिंता में डूबे हुए हैं कि हमारे सर वो पैसे नहीं आए अप्रैल के, हमने काम भी किया था, जीरो अटेंडेंस लगा दी और वापस भी नहीं आ सकते भाई। एक बार जीरो अटेंडेंस चढ़ गई तो चढ़ गई भाई, अब जीरो की 100 नहीं हो सकती। चंडीगढ़ है, अब हेड ऑफिस में जाकर कुछ हो जाए तो हो जाए, बाकी वहाँ भी मुश्किल ही है। वहाँ भी 90% ये मान लो मुश्किल ही होता है, क्योंकि जो आईडी पेपर चढ़ा दिया जाता है वो चढ़ा ही दिया जाता है। ठीक है, तो भाई अब 36 मंथ के बाद कहाँ पर जाओगे भाई? अपनी तैयारी तूरी धंधा देख लियो, कोई और धंधा देख लियो। 36 मंथ के बाद सिर्फ बोला जाता है कि 35 साल तक भत्ता आता रहेगा। अरे 35 साल तक सिर्फ 1500 रुपये आते रहेंगे। 1500 रुपये में क्या होगा दोस्त? 1500 रुपये में एक मोबाइल का रिचार्ज कर लियो और 1000 रुपये का बाइक का तेल फूक लियो, बस। और क्या है, इतना काम चलेगा, बाकी काम नहीं चलने वाला दोस्त। तो आपको सक्षम योजना के साथ साथ अब जो आपको जॉब प्रेफरेंस फिल करवाई गई थी, स्किल प्रेफरेंस फिल करवाई गई थी, हो सकता है अब आगे इनमें आपको प्राइवेट सेक्टर में भेजा जा सकता है। अगर आप इच्छुक होगे तो ही आपको भेजा जाएगा, आपको वैसे धक्के से नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि अब धीरे धीरे बोला जा रहा है कि 75% जो वेटेज बोली गई है हरियाणा सीएम के द्वारा, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा, तो उसमें बच्चों को आगे रखा जाएगा। हरियाणा के बच्चों को 75% आगे रखा जाएगा। ये बात बहुत बार निकल के सामने आ चुकी है। तो जिन बच्चों को रोज़गार चाहिए, तो वो बच्चे जो हैं, अब आगे जो आपके पास कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है जो सक्षम से रिलेटेड होती हो, या फिर आपको सक्षमों से, अगर जिसने सक्षम का फॉर्म रखा है उसको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर जो आगे प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, जो 35 साल से ऊपर का हो चुका है, जो 35 साल से ऊपर का हो चुके हैं, वो क्या करें? वो ऐसे करें कि अब जो भी आगे वैकेंसियाँ निकलेंगी, अलग अलग जो पोर्टल बनाए जा रहे हैं, रोज़गार पोर्टल बनाए जा रहे हैं, उनमें अपना रजिस्ट्रेशन कर करके उनमें आपको अगर कोई कंपनियां बुलाती हैं तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में चले जाओगे तो फिर आपका भत्ता कैंसिल हो सकता है, देखो पहले बता रहा हूँ मैं। लेकिन भत्ते से अकेले कब तक काम चलाओगे भाई? मान लो कोई +2 कैंडिडेट है, उसने 900 रुपये फार्म रखा है। अरे 900 रुपये कब तक चलाओगे भाई काम? 900 रुपये क्या आता दोस्त? कुछ भी तो नहीं आता। कम से कम जब तक मंथली, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी 10,000 के करीब तो मंथली इनकम होनी चाहिए। ये कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ये एक एवरेज मान लो कि काम चल जाता है। एक आदमी का ठीक ठाक तरीके से काम चल सकता है। अगर वो आपके बिल्कुल नियर है, कस्बे के नियर है, उसको 10,000 रुपये मंथली मिलते हैं, तो लगभग उसको पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लगभग काम चल जाता है। ना तो कम है ना ज़्यादा है, बस मिड रेंज मान लो इसकी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास तो अभी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो उसके 3,000 रुपये आते होंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि मतलब जो लड़कियां ऐसी हैं भाई जिन्होंने शादी कर रखी है, उनको दूर जाने घर वाले भी अलाउ नहीं करते होंगे, तो उस केस में बस वो ऐसे ही है कि भाई 35 साल तक बता लेते रहो, उसके बाद जो होगा वो चलता रहेगा, बाकी आपका जो काम धंधा वो देखते रहो साथ साथ। अगर जिस बच्चे को जो तैयारी नहीं कर रहा हो, उस बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में चाहे आप अभी चले जाओ तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर
जो आपके 35-36 मंथ हो जाते हैं पूरे, उसके बाद भी आप जा सकते हो। अब आपको आगे प्रेफर किया जाएगा कि भाई इसने सक्षम योजना में भी 3 साल काम कर रखा है, तो आपको प्रेफरेंस कुछ ना कुछ मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो धीरे धीरे अब जो है बच्चे रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं, धीरे धीरे लेते तो क्या जा रहे हैं, बस करते जा रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि हर मंथ धीरे धीरे, अब मान लो इस मंथ में आपके रजिस्ट्रेशन हो गए टोटल सक्षमों के 2000, नेक्स्ट मंथ 5000 सक्षम और आगे, नेक्स्ट मंथ और आगे, तो जैसे ही इनके 3 साल होंगे तो ऐसे ही 2000 5000 हर मंथ रिटायरमेंट भी आएंगे। इसके बाद काम के मैसेज भी पिछले बच्चों के पास कम हो जाएंगे, नए बच्चों के पास ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे। डिपार्टमेंट रिक्वायर करता ही रहता है, डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट बढ़ती रहती है। डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट कम जब होती है जब वहाँ पर जो वैकेंट सीट होती हैं वो सीट गवर्नमेंट जॉब के द्वारा भर दी जाती है। मान लो कि डिपार्टमेंट में 5 क्लर्क की पोस्ट खाली है, 2 चपरासी की पोस्ट खाली हैं, वो 7 पोस्ट थी, क्लर्क भी लगा दी, चपरासी भी लगा दिए। उसके बाद जो है वहाँ पर सक्षमों की ड्यूटी लगाई जानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बंदे बैठे हुए रहते हैं, वो जो काम होता है वो कम कर लेते हैं। और कुछ भाई बिल्कुल ऐस चाहिए तो बुला लो सक्षमों को, या फिर आप करते रहेंगे, सरकार पैसा देती रहेगी, ऐसा भी हो सकता है भाई। आप समझदार खुद ही हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी कि आपको रोज़गार देखना ही पड़ेगा, क्योंकि 35 मंथ के बाद आपको पास भाई जो काम का मैसेज नहीं आता है, और 35 साल के बाद, अगर आप 35 साल के हो जाओ उसके बाद आपका भत्ता ही बंद हो जाएगा। 3 साल तक काम का मैसेज मिलता है और 35 साल तक भत्ता ही मिलता है, ऐसा अभी तक देखने मिल रहा है। बाकी इसकी पूरी कंफर्म भी हो जाएगी, क्योंकि 33 मंथ तो हो ही चुके हैं। बच्चे धीरे धीरे, बच्चों के डेली साइट के ऊपर नोटिस आ रहा कि आपको ये लास्ट मंथ चल रहा है, इसके बाद आपके काम के मैसेज नहीं आएंगे। और ऐसा ही बोला जाता है अगर आ जाते हैं तो आपको उसको पेमेंट नहीं दी जाएगी, जो आप काम करोगे तो उसकी पेमेंट नहीं दी जाएगी, ऐसा भी देखने को मिलता है। और अगर किसी पास काम का मैसेज आ भी जाता है गलती से तो उसको लेना जरूर पड़ेगा, अदरवाइज सस्पेंड या डिबार्ड हो जाएगा। ये भी एक कंडीशन है, क्योंकि अलग अलग तरीके से साइट के ऊपर कई बार बग्स आ जाते हैं, तो उस हिसाब से काम के मैसेज सेंड कर दिए जाते हैं। हालांकि वो 35 मंथ जो 3 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो भी उसके पास काम के मैसेज आ जाते हैं। लेकिन साइट के ऊपर स्पेस इसीलिए नोटिस कर रखा है कि आपको अगर 3 साल से ज़्यादा हो जाते और काम का मैसेज आ जाता है तो उस केस में आप काम ना करें, क्योंकि अगर काम करोगे तो उसका आपका मानदेय नहीं दिया जाएगा। ये बात होती है। तो भाई अपना रोज़गार देखना पड़ेगा। बहुत सारे डेली रोज़गार पोर्टल लॉन्च होते जा रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि अब वही बात है भाई, लॉकडाउन और इसी साल तो ये मान ही लो कि पेपर भी होने मुश्किल ही हैं। साल के एंड तक तो हो सकते हैं अगर कुछ कोरोना स्थिति काबू में आई तो, अदरवाइज़ नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपना रोज़गार ज़रूर देख लेना है, क्योंकि बस सक्षम योजना तो यही तक थी दोस्तों, इससे आगे नहीं चलने वाली है। चैनल तो ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन सक्षम योजना बस 3 साल के बाद साथ छोड़ जाती है। तो आप कब साथ छोड़ रहे हो, मुझे अपना मंथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है। 33, 35 मंथ कंप्लीट हो गए, 36 मंथ कंप्लीट हो गए, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना सभी साथी कि आपके कितने मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।